हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत हमें एक उल्का पिंड दिखाया जाता है जो कि एक पृथ्वी पर आके गिर जाता है। उसमें से एक वाइब्रेनियम निकलता है जो एक बहुत शक्तिशाली होता है। यहीं पर हम एक ब्लैक पैंथर को देखते हैं। ऐसी चीज देता है जिसे आम इंसान खाने के बाद ब्लैक पैंथर की पावर आ जाती है। अब मूवी का सीन चेंज होता है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक आदमी के पास ब्लैक पैंथर की पावर आ चुकी है। दूसरा उसका भाई होता है जो उसका गलत इस्तेमाल करना चाहता था वाइब्रेनियम का। वो राज करना चाहता था दुनिया पर, इसलिए वो वाइब्रेनियम को चाहता था। यहीं पर हम उसके बेटे को देखते हैं जो वाइब्रेनियम हथियाना चाहता था। अब हमें मूवी का सीन प्रेजेंट डे में दिखाया जाता है। अब यहाँ का ब्लैक पैंथर कोई और होता है और ये उसी का बेटा होता है। अब हम ब्लैक पैंथर की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम नायका होता है। ब्लैक पैंथर कहता है कि मेरे डैड मर चुके हैं, कल मेरा राज्य अभिषेक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ पर हो। ये बात ब्लैक पैंथर नायका से बोलता है। अब हम यहीं एरिक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक म्यूजियम में आया हुआ होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं उसके साथ एक और आदमी आया हुआ होता है और ये लोग वाइब्रेनियम से बनी कोई चीज को चुराने के लिए आए हुए होते हैं और ये चुराने में सक्सेस भी होते हैं। वही हम वकांडा में देखते हैं वहाँ का राजा चुना जाएगा और यहाँ का रूल था राजा चुनने से पहले दो लोगों में लड़ाई होगी, जो जीतेगा वही राजा बनेगा। और हम देखते ब्लैक पैंथर की ताकत को निकाल दिया जाता है। अब वो एक आम इंसान हो जाता है। अब ये बंदा ब्लैक पैंथर से लड़ेगा जो कि आम इंसान हो चुका है। इन दोनों में लड़ाई होती है लेकिन ब्लैक पैंथर फिर भी जीत जाता है। इस लड़ाई में ब्लैक पैंथर चाहता तो उस आदमी को मार देता लेकिन वो हार मान लेता आदमी। तो हम देखते हैं ब्लैक पैंथर को यहाँ का राजा बना दिया जाता है। अब हम देखते हैं ब्लैक पैंथर की ताकत उसमें दोबारा डाली जा रही है। अब वो फिर से ताकतवर हो जाएगा। जब उसको ताकत आती है तब वो अपने डैड को देखता है जो कि मर चुके थे। अब वो यहाँ पर अपने डैड से मिलता भी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं अब इन लोगों को पता लगता है कि वाइब्रेनियम से बनी हुई चीज चोरी हो चुकी है, इसलिए अब ये लोग उस बंदे को पकड़ने के लिए जाते हैं जिसने ये चोरी किया था। एरिक तो अभी हाथ में नहीं आता लेकिन दूसरा बंदा हाथ में आ जाता है। ब्लैक पैंथर उसको पकड़ लेता है। फिर हम उसको देखते हैं कि उससे पूछताछ की जाती है कि वेरिनियम को कहाँ छुपा के रखा है। लेकिन हम तभी देखते हैं एरिक वहाँ पर इसको आदमी को लेकर भाग जाता है और ये यहाँ पर बच जाता है। ब्लैक पैंथर एरिक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई जादुई शक्ति उसको रोकने से मना कर देती है। एरिक के गले में कैसी चेन थी जिसे देखकर ब्लैक पैंथर हैरान हो जाता है। अब हम यहाँ एरिक को देखते हैं। एरिक कहता है कि मुझे वकांडा जाना है। वो आदमी जाने से मना करता है तो इस बात पे लड़ाई हो जाती है। वो आदमी कहता है कि वकांडा कोई नहीं जा सकता। तभी हम एरिक को देखते हैं जो अपना सबूत दिखलाता है कि वो एक वकांडा का वासी है, लेकिन एरिक उस आदमी को मार देता है। यहीं हम ब्लैक पैंथर को देखते हैं जो कि अपने डैड के दोस्त से पूछने के लिए जाता है। एरिक के जो गले में अंगूठी थी वो मेरे पास भी और वो मेरे दादा ने दी थी, तो एरिक के पास कैसे थी वो। यहाँ पर वो आदमी बताता है कि वो तुम्हारे पापा का भाई का लड़का है। उसके पापा को हमने ही मारा था क्योंकि मैंने उस एरिक के पापा के साथ गद्दारी की थी। वो मुझे मारने वाला था लेकिन तभी तुम्हारे डैड उसको ही मार देते हैं। ये बात हमने किसी को नहीं बताई अभी तक। तुम्हारे चाचा पूरी दुनिया पे राज करना चाहते थे और हमने उनके बेटे को वहीं छोड़ दिया था। अब हम एरिक को देखते हैं जो कि वकांडा पहुंच चुका था। अब वो यहाँ आकर सबसे पहले ब्लैक पैंथर से मिलता है और कहता है कि तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को धोखे से मारा तो वकांडा का राजा मैं हूँ ना कि तुम। मैं तुमसे लड़ाई करना चाहता हूँ और मैं जीत जाऊंगा और वकांडा का नया राजा कहलाऊंगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं पैंथर की दोबारा से शक्तियाँ निकाली जाती है। अब इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। ब्लैक पैंथर के पापा का दोस्त बीच में आ जाता है क्योंकि पैंथर बहुत ज्यादा पिट रहा था। अब हम देखते हैं एरिक पैंथर को नीचे फेंक देता है। अब वहाँ के लोगों को राजा बनाना पड़ता है एरिक को। अब हम देखते हैं एरिक को भी वही दवाई पिलाई जा रही है जिससे ब्लैक पैंथर की ताकत आ जाती है। इसको पीने के बाद अपने डैड की मरी हुई बॉडी को देखता है। अब वो कहता है कि सभी पौधों में आग लगा दो जिससे ब्लैक पैंथर की ताकत आती है और वहाँ के लोग ऐसा ही करते हैं। एरिक नहीं चाहता था कि अब कोई और ब्लैक पैंथर की ताकत पाए। अब वो चाहता था कि वकांडा का राज पूरी दुनिया में हो। यहीं पर हम नायका को देखते हैं जो दूसरे शहर जाती है किसी से मदद मांगने के लिए। यहीं पर इन्हें एक कबीला मिलता है। वहाँ का सरदार कहता है कि ब्लैक पैंथर अभी जिंदा है। नायका ने एक फूल तोड़ लिया था उस पौधे में। अब हम देखते हैं ब्लैक पैंथर को दोबारा से उसमें वही शक्तियाँ डाली जाती है ब्लैक पैंथर वाली। शक्ति आते वक्त वो अपने डैड को देखता है। वो अपने डैड से गुस्सा भी होता है ब्लैक पैंथर। वो कहता है कि तुम चाहते थे एरिक को साथ लेकर आ जाते, ये सब आपकी वजह से हुआ है। तभी हम देखते हैं ब्लैक पैंथर को होश आ जाता है, उसमें दोबारा से शक्ति आ चुकी थी। अब हम देखते हैं उस कबीले का महाराज
वो भी ब्लैक पैंथर का साथ देता है लड़ाई में। अब ब्लैक पैंथर एरिक के पास पहुंच जाता है। इन दोनों की सेना में घमासान लड़ाई होती है और इन दोनों में भी बहुत तगड़ी लड़ाई होती है, लेकिन इस बार ब्लैक पैंथर एरिक को घायल कर देता है एक चक्कू मार के। अब हम एरिक को देखते हैं, वो ब्लैक पैंथर से बोलता है वकांडा इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। ब्लैक पैंथर कहता है मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, तुम कहो तो। एरिक कहता है बचा के फिर तो मुझे काल कोठरी में डाल दोगे, इससे बढ़िया कि मैं मरना ही पसंद करूंगा। और फिर हम देखते हैं एरिक यहाँ पर मर जाता है। अब हम फिर से देखते हैं वकांडा का राजा ब्लैक पैंथर बन चुका है। अब हमें मूवी का लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एरिक के डैड रहा करते थे। ब्लैक पैंथर ने वो पूरी जगह खरीद ली थी और मूवी यहीं पर एंड हो जाते। तो आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।